हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो अल्लाह भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रश्नावली 3C। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो इस लेसन के बताए हैं, फिर भी आज मैं आपको वो प्रश्न बताऊंगा जो अभी तक हमने नहीं बताया। जैसे कि प्रश्न नंबर 1, इसका सवाल हमने बताया है, चाहे आप प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों एक ही जैसे हैं। अगर ये प्रश्न आपको आता है तो आप ये प्रश्न भी कर लोगे। 1 2 3 4 मतलब ये जो चारों के चारों प्रश्न हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं प्रश्न नंबर 2 आपको बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न एनसीईआरटी का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले मैं प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करता हूं, उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या होगा। तो हमने यहाँ पर प्रश्न को पहले से लिखा है 7x माइनस में 2y पूरे के बटे में xy बराबर 5 तथा ये आपको लिखा गया है। कैसे करना है ये समझते हैं। देखो, जब पूरे के बटे में xy लिखा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 7x के बटे में xy माइनस में 2y के बटे में xy बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, आ जाएगा 7 बटे में y माइनस में 2, y से y कट जाएगा बटे में x बराबर में यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न सेम उन तीनों प्रश्नों की तरह बन गया ना, जो कि अभी हमने बताया था। तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लोगे। सेम यहाँ पर भी यही कहानी करेंगे। 8x के बटे में xy लिखेंगे प्लस में 7y के बटे में xy लिखेंगे बराबर यहाँ पे 15 हो जाएगा। x से x काट देंगे, y से y काट देंगे, 8 बटे में यहाँ पे y हो जाएगा प्लस में 7 बटे में x हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 15 हो जाएगा। और ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट आपका बन चुका है और समीकरण सेकंड आपका बन गया है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि माना 1 बटे में y को हम मान लेते हैं a तथा 1 बटे x को हम मान लेते हैं b। ठीक है, 1 बटे y को हमने a माना है, 1 बटे x को हमने b माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा आपका 7a माइनस में 2b बराबर में 5। समीकरण इसे हम 3 मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे 8a हो जाएगा प्लस में 7 यहाँ पे b हो जाएगा बराबर में यहाँ पे आपका हो जाएगा 15। ठीक है, देखो यहाँ पे समीकरण हम नहीं मानते, यहाँ पर मानेंगे बहुत सारा समीकरण मानना पड़ेगा। सीधा हम इसे समीकरण फर्स्ट मानते, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे b के साथ में 2 है, यहाँ पे b के साथ में 7 है, तो ऊपर हम 7 से गुणा और नीचे हम 2 से गुणा करेंगे। तो ये हमें लिखना भी पड़ेगा, तो लिख भी देंगे कि समीकरण फर्स्ट में 7 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर ये आप लिख देंगे। 7 से 7 में गुणा करेंगे, 7 7 49 यहाँ पर a हो जाएगा। 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14 b हो जाएगा। 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा। 2 को 8 से गुणा करेंगे, 2 अठे 16 a हो जाएगा। 2 सते में 14 b हो जाएगा। 15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस से ये कट जाएगा। 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 6 15 हो जाएगा। 4 1 5 1 हासिल 6 मतलब 65 a हो जाएगा। 5 में यहाँ 0 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 65 से 65 कट जाएगा, a का मान आपका 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे भी कि a का मान रखने पर हम किसी भी समीकरण में a का मान रख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर ही रख देते हैं। लिखा है 7a माइनस में 2b बराबर में यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका। 7a के साथ में 1 माइनस में 2b बराबर में 5 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7, 5 को अगर इस साइड भेजेंगे -5 हो जाएगा। 2b को इस साइड भेजेंगे प्लस में यहाँ पे 2b हो जाएगा। 7 में से 5 घटा देंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2b हो जाएगा। 2 से 2 को काट देंगे तो हो जाएगा b बराबर में यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, b का मान कितना आ जाएगा? b का मान आ जाएगा 1। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है a और b का मान हमने क्या माना था? हमने माना था 1 बटे में y बराबर हमने a माना था। तो 1 बटे में y, a का मान कितना आ गया? 1 ही आया है। तो कुल मिला के y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार 1 बटे x को हमने b माना था और b का मान 1 है, मतलब b का मान भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको लास्ट में क्या लिख देना है? आपको लास्ट में लिख देना है कि x बराबर 1 और y बराबर में 1, और ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आपका जो दूसरा प्रश्न है, देखो यहाँ पर मैं सारे प्रश्नों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। प्रश्न में क्या लिखा था? लिखा था x प्लस वाई, यहाँ पे लिखा था 10xy। आपको पता है ये वैल्यू यहाँ पर कब आई होगी?
जब यहाँ पर बटे में रहा होगा तभी। तो एक्स वाई को अगर इधर भेजेंगे तो एक्स बटे में क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में वाई के बटे में एक्स वाई बराबर में हम दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग कर देते हैं। एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक बटे वाई हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक बटे एक्स आ जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई। देखो फिर से इसी तरीके से तो बन गया। तो आपका ये वाला प्रश्न भी जो पहला प्रश्न है सेम इसी तरीके से आपको करना है। और दूसरा वैल्यू क्या लिया था, एक्स माइनस वाई बराबर में लिखा है 6xy। इसमें भी हम एक्स वाई से दोनों पक्षों में कर देते हैं भाग। ठीक है, एक्स से एक्स कटेगा, एक बटे वाई, वाई से वाई कटेगा, एक बटे एक्स, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, आ जाएगा 6। तो ये प्रश्न आपको कर लेना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी आपको लिख देना है। तो ये प्रश्न आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों प्रश्न हो गए कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो देखो प्रश्न नंबर 5 अगर आपको समझना है तो इसके पहले की वीडियो जो हमने अपलोड की है इस टाइप के मैंने बहुत सारे सवाल बताए हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 6 थोड़ा सा अजीब है, क्यों? क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू को ऊपर कर दिया गया है। तो ये प्रश्न हम बताएंगे, लेकिन प्रश्न नंबर 7, 8 ये दोनों प्रश्न और 5 ये तीनों टाइप के प्रश्न हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद ये तीनों प्रश्न आपको आ जाएंगे। तो हम प्रश्न नंबर बताने जा रहे हैं 6। लिखा है x प्लस वाई बटे में 2 माइनस एक्स माइनस वाई बटे में 3 बराबर 8। एक्स प्लस वाई बटे में 3 प्लस एक्स माइनस वाई बटे में 4 बराबर 4। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू को मानेंगे नहीं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3 एक्स प्लस में वाई, माइनस में 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 एक्स माइनस में वाई, और 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 बराबर में 8 हो जाएगा। 3 को x में गुणा करेंगे, हो जाएगा 3x प्लस में 3y, 2 को x में गुणा करेंगे, माइनस में 2x, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 2 को y में गुणा करेंगे 2y, 6 को 8 में गुणा कर देंगे 48 हो जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे x हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5y बराबर 48। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। सेम रूल यहाँ पर भी अपनाएंगे, यहाँ इसको गुणा कर देंगे, 4 को x में गुणा करेंगे, हो जाएगा 4x प्लस में y, बीच में प्लस है, 3 को इस साइड में गुणा करेंगे 3x माइनस वाई, हर को हर से गुणा करेंगे, 4 3 12 बटे में 4 हो जाएगा। 4 को x में गुणा करेंगे 4x, 4 को y में गुणा करेंगे 4y, 3 को x में गुणा करेंगे 3x, 3 को y में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, 12 को 4 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। यहाँ 4 में 3 जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, 4 में से 3y घटा देंगे तो y हो जाएगा बराबर 48। समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे y के साथ में 5 है, यहाँ y आपका अकेला है, तो इसमें हम करेंगे 5 से गुणा। तो ये वैल्यू लिखेंगे भी कि समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करने पर, तो 5 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 x हो जाएगा, प्लस में 5y हो जाएगा, 5 को 8 पंचे 40, 5 को 20 में 4 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। और समीकरण फर्स्ट है x प्लस में 5y बराबर में 48 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस माइनस। इसके बाद ये 5y से 5y प्लस माइनस से तो कट जाएगा, 35x में से x को घटा देंगे, आ जाएगा 34x हो जाएगा, 10 में से 8 घटा देंगे 2 हो जाएगा, 13 में से 4 घटा देंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पर 192 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 192 बटे में 34 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 1 हासिल जाएगा, 2 6 12, 2 से 34 को काटेंगे 17 बार में कट जाएगा। मतलब x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 96 बटे में आपका 17 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम x का मान लिखेंगे, x का मान रखने पर, तो x का मान अगर हम रख देते हैं किसी भी समीकरण में, समीकरण हम सेकंड में रखते हैं, लिखा है x प्लस में 5y बराबर में 48, तो यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा 96 बटे में 17 प्लस में 5y बराबर में 48 हो जाएगा। 5y को अगर हम रोक लेते हैं तो हो जाएगा 48, माइनस में इसको इधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा 96 बटे में 17 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर 17 को
48 में गुणा करेंगे तो 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 के 6 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 13। 17 का 17, 17 दूना 34, 3 51, चौको 68। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, मतलब 81 हो जाएगा। माइनस में 96 पूरे के बटे में 17 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर 6 में से 6 गया 0, 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और बटे में 17 हो जाएगा। 5 से 720 को काट देंगे तो 5 एकम 5, 1 हासिल जाएगा, यहाँ पे 2 हासिल 22 हो जाएगा, 5 चौको 20, फिर 2 हासिल जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 17। ठीक है, 5 को 7 में भाग करेंगे एक बार, 2 हासिल जाएगा 22 हो जाएगा, 5 से 22 में भाग करेंगे 20, फिर 2 हासिल जाएगा 20, 5 चौको 20। तो लास्ट में आपको क्या लिख देना है, लास्ट में आपको लिख देना है यहाँ पे कि x बराबर आपका आ जाएगा 96 बटे में 17 और y बराबर आपका आ जाएगा 144 बटे में 17 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करते रहिए। आपको हर एक वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। तो आपका एक ही काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 तथा 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो यहाँ पर भी हम वही रूल अपनाएंगे कि मान लेंगे कि माना 1/√x बराबर में हम मान लेते हैं a तथा 1/√y बराबर में मान लेते हैं b। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस में 3b बराबर में 2, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे 4a माइनस में 9b बराबर -1, समीकरण सेकंड। देखो यहाँ पे b के साथ में 3 है तो यहाँ पर करेंगे 3 से गुणा। 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस में 3 त्रिका 9b, 3 को 2 में गुणा करेंगे 6 और यहाँ लिखा है 4a माइनस 9b बराबर -1। प्लस माइनस से ये तो कट जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10a हो जाएगा और यहाँ 6 में से 1 घट के 5 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा 5/10, काट देंगे तो a का मान आ जाएगा 1/2। इसके बाद लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो a का मान हम समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं। 2a प्लस में 3b बराबर में 2 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2, a की जगह पे 1/2 प्लस में 3b बराबर में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 1 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस में 1, 3b बराबर में 1 हो जाएगा। अगर b बराबर देखा जाए तो 3 इधर बटे में आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो a का मान आ गया, b का मान। अब हमने माना क्या था, हमने माना था 1/√x बराबर में a हो जाएगा, 1/√x बराबर a का मान 1/2 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा √x बराबर में 2। x बराबर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर 2 दूना 4। पहला आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा 1/√y बराबर हमने b माना है, 1/√y b का मान 1/3 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से y का रूट हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब y बराबर आपका 9 आ जाएगा। तो ये प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपको लगा देना है, आपका पूरा का पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो 3a जो 3 का ये लास्ट चैप्टर था, इसके बाद आता है विविध प्रश्नावली। उसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आप कमेंट कर देना, मैं उन सारे प्रश्नों को बता दूंगा। वैसे उस लेसन से अभी भी बहुत सारे प्रश्न मुझे बताने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।